नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की ये जो क्लास है वो क्लास नंबर है 88। और आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, क्योंकि कई सारे भाई बहन अभी भी ऐसे हैं जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, लेकिन पहले तैयारी कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की वो नहीं पता है। हमने पहले भी ऐसे एक दो एपिसोड बनाए हैं जहां पर सिखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे भाई बहन ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ ही नहीं पाए हैं। या ऑप्शन ट्रेडिंग जिस दिन करना है, मान लीजिए मुझे आज ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो क्या क्या चीजें मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो देखने के बाद ही मुझे एक्शन लेना चाहिए, या फिर उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि मेरा लॉस ना हो और मैं कंट्रोल्ड वे में, मतलब अपने आप को पेशेंसफुली कंट्रोल कर सकूं। भैया मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से एक दिन पहले कौन कौन सी तैयारी करना है। ठीक है, और मॉक ट्रेडर कम्युनिटी है, इसलिए आप लोगों को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे जीवन हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुल रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, ईगो नहीं आने देना है अपने अंदर और लालच नहीं करना है। ठीक है, और समर ऑफर चल रहा है, आप लोगों को पता है कि 1 मई से हमारी जो क्लासेस है स्टॉक मार्केट की वो शुरू होने वाली है, जहां पर हम बेसिक टू एडवांस सिखाते हैं। कोई कॉल टिप या फिर स्टॉक सजेशन नहीं होता है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं होता है ना। बस आपको बताया जाता है सारी की सारी चीजें A to Z कि भैया स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होती है। बड़ा जबरदस्त क्लासेस होती है, हर रात को होगी 1 मई से, रात को 9 बजे से लेकर 10:30 11 बज जाती है। और अभी क्योंकि स्पेशल ऑफर चल रहा है, अच्छा इसके अंदर होता क्या क्या, डेली लाइव क्लास होती है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, कैश मार्केट बताते हैं, कैसे होता है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, है ना, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, और भी बहुत कुछ है। मतलब इतना कुछ है कि आप लोग कहेंगे कि ये इस प्राइस रेंज में नहीं हो सकता। और प्राइस क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि समर ऑफर चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, और ये इसका प्राइस था 10,000 रुपीज, लेकिन अभी जो है 3,999 में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितने भी भाई बहन 1 मई वाली जो हमारी गुरुकुल का 4th सेशन स्टार्ट हो रहा है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। टॉपिक क्या है कि भैया आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑप्शन ट्रेडिंग से एक दिन पहले या क्या क्या ऐसी तैयारी है जो करना चाहिए ताकि आप लोग गलत ट्रेड लेने से बचे, गलत मानसिकता के साथ बचे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता चले कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि नो द ट्रेंड डे टाइम फ्रेम में। देखिए सबसे पहले आपको आना है डे टाइम फ्रेम में। अब आपको मैं लेकर भी चल रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग, ये थ्योरेटिकली नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, नो द ट्रेंड इन डे टाइम फ्रेम। तो कौन कौन से ट्रेंड होते हैं आपको सभी को पता है। ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले डे के अंदर आ गए हम। देखिए मैं यहां पर ये डे के अंदर आ गया, और डे के अंदर सबसे पहले मैंने पता किया कि भैया क्या चीज चल रही है, क्या चीज हो रही है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो है एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का एक फॉर्मेशन चल रहा था। ठीक है, अब इस लास्ट वाले हायर लो, मतलब लोअर लो लोअर हाई जो है, हायर लो हायर हाई को इसने तोड़ा था, एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया था। अब सिग्नल कब तक रहता है, फिबोनाची से हम लोग देखते हैं कि सिग्नल जो है वो रहता है यदि इसके 50% को ब्रीच नहीं करता है। लेकिन जब मैंने आज देखा कि इसने क्या किया, तो यहां पर कल वाली जो पैटर्न था, कल वाली जो कैंडल थी वो 50% से नीचे ही थी, लेकिन आज जो है वो 50% को ब्रीच कर गया है। अब हम पूरे दिन का सिनेरियो देखेंगे अभी, क्योंकि लाइव ये चीज चल रही है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूं तो 11:15 बजे के करीब बजी है, 10:45 हुआ है। तो यहां पर जो है 50% का जो क्रॉस होता है लिमिट, उसके बाद हम मानते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, उस ट्रेंड में वापस से आ गया। नहीं तो हम मान के चल रहे थे कि इस वाले लेवल को ब्रेक किया है, अब ये एक रिटेस्ट करके वापस से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे नहीं आया, ये वापस ऊपर चला गया। और यही मार्केट की खूबसूरती होती है कि आपने जहां अपने नियमों में मार्केट को बांधने की कोशिश की, आपको लगा कि बस अब मार्केट यही करेगा, तभी मार्केट आपको सरप्राइज गिफ्ट देता है और आपको तमाचा मारता है, हमारी सोच को तमाचा मारता है। कि हम जैसे ही कहते हैं कि ये होने वाला है, मार्केट कहता है बेटा तुम बच्चे हो सारे के सारे, मैं सबका पिता हूं, मैं सबका बाप हूं, और फिर मार्केट आपको एक नई चीज, एक नया सरप्राइज, एक नया गिफ्ट देता है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला लोअर लो लोअर हाई जो है, हायर लो जो है उसको तोड़ा था, नीचे आया था, लेकिन आज जो है 50% से ऊपर चला गया। मतलब समझना मेरी बात, यदि मुझे कल तक कोई डिसीजन लेना होता, कल इसकी तैयारी करना होता, तो हम क्या देखते हैं कि भैया एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट के अंदर, लास्ट वाले स्विंग जो लो रहता है ना, लोअर लो
हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो इस हायर लो को तोड़ा था। अब इसके बाद हम क्या मानते हैं कि मार्केट एक बार रिटेस्ट कर सकता है, जो कि किया उसने काफी दिन, 3 6 7 8 9 दिन तक मार्केट वहीं रहा, रिटेस्ट कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन यदि 50% फिबोनाची को क्रॉस करता है ऊपर की ओर, तो मार्केट के नीचे आने की संभावना, ऊपर क्रॉस करता है तो फिर ट्रेंड चेंज होने की संभावना रहती है, जो कि आज यहां पर दिखा हमें कि भैया जो लेवल था उसको तोड़कर वापस से मार्केट ऊपर चले गए। अब दिन भर में डे एंड कैसे होता है उस पर हम विश्वास करेंगे। जब भी कैंडल क्लोज नहीं होती लास्ट फाइनल तक, तब तक हम कोई भरोसा नहीं करते, हो सकता है दिन भर में नीचे भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, ठीक है। तो अभी तो लेकिन पॉजिटिव नजर आ रहा है हमको। तो ये बात पहले हमको क्वेश्चन क्या समझ में आ गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर रहा था, हमने कंफर्म नहीं किया था, हम ये अनुमान लगा रहे थे कि भैया यहां से एक छोटा मोटा डाउन ट्रेंड बन सकता है। लेकिन आज जो है सुबह की शुरुआत से हमें पता चल गया कि अब ये जो है ट्रेंड वापस से चेंज होने की यहां से उम्मीद दिखा रहा है, वापस से मार्केट एक रैली की उम्मीद लगा रहा है, नया ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उसमें भी एक चीज है कि हमारा ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये पढ़ाई एक दिन पहले से आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये पढ़ाई आप एक दिन पहले से नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। देखो आज ट्रेंड चेंज तो किया है, 50% फिबोनाची को क्रॉस तो किया है ऊपर की ओर, है ना, यदि आप टॉप टू बॉटम फिबोनाची को लगाएंगे तो। लेकिन अभी भी एक संकट मौजूद है। कौन सा संकट? कि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो यहां पर हमको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखता है, और यही रेजिस्टेंस का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अब मार्केट ट्रेंड चेंज करता हुआ दिख रहा है, ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अब ट्रेंड कौन सा बन रहा है भैया? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। तो अभी हमने क्या माना, इसको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस लो के नीचे था, लेकिन अब ये वापस से ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहां पर सतर्क होकर बैठेंगे कि यदि इस लेवल को डे में क्रॉस किया किसी भी दिन, आज कल परसों नरसों, तो हम कहेंगे एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ध्यान से सुनना, मेरे पास एक तरीका है जानने का कि कब यह शुरुआत हो सकती है। तो मैंने क्या किया, यहां पर सुपर ट्रेंड का जो उसी की खुद की सेटिंग होती है, 10 और 3 का फैक्टर लगाते हैं, उसकी जो सेटिंग होती है उससे लेवल लगाने की कोशिश की। तो यदि मैं अपना इस पर आंख भी लगा दूं, ये देखिएगा, आंख भी लगा दूं तो ये देखिएगा सुपर ट्रेंड का जो 10 का 3 सेटिंग होती है वो यहीं पर एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। और 2 सेटिंग होती है मेरे पास, वो सीक्रेट सेटिंग क्या है, ये है, ये जो दोनों सेटिंग है उसने आज पॉजिटिव हमको बताया है कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। जो 10 का 1.5 और 10 की 2 की सेटिंग में बनाता हूं उसमें मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन अभी भी 10 का 3 का जो सुपर ट्रेंड का सेटिंग होता है वो हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट में एक हर्डल बहुत बड़ी है। और 10 का 3 मतलब बहुत पावरफुल होता है। सुपर ट्रेंड में 10 का 3 सेटिंग, जब भी मार्केट वहां पर आता है कोशिश करता है कि एक बार वहां से रिवर्स कर जाए। तो अभी हमारे लिए यही हर्डल है जो कि मैंने यहां पहले से भी बना दी थी। तो चाहे तो आप सुपर ट्रेंड से भी वो देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड खुद बना के दे देता है आपको, या फिर आप अपने लेवल खुद लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। तो यहां पर एक बड़ी हर्डल हमारे पास है। लेकिन अब जो है क्योंकि ये 50% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इतना सारा लेक्चर क्यों दिया? इस बात को आराम से समझने के लिए। देखिए क्या होता है कि कई बार आप जल्दीबाजी में कि अरे यार मुझे कहीं जाना है, मार्केट खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये जो लेक्चर मैंने अभी दिया है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हुआ, ये सारी का सारा लेक्चर इसलिए जरूरी है ताकि आप जिस दिन मार्केट में, फिर जब मार्केट अगले दिन ओपन होगा, जब आप वहां पर बैठोगे तो आपको ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि भैया हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। आपका व्यू क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है। तो अभी कौन सा ट्रेंड बन रहा है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो हम कहेंगे अप ट्रेंड चल रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं आया है। डाउन ट्रेंड में कब आएगा? जब वापस से इस वाले लेवल को तोड़ देगा। ये वाला जो लेवल है एक बार और ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर चलिए, यहां पर यदि अब की बार ये नीचे आया, इस प्रकार से नीचे आया और इस वाले लेवल को तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। अभी हम मोस्टली इसको साइडवेज का ही नाम दे देते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट साइडवेज चल रहा है, इसको तोड़ेगा तो ऊपर की ओर जा सकता है, अप ट्रेंड में वापस से आ सकता है। अप ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है, अप ट्रेंड का साइडवेज चल रहा है, और यहां इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ता है तो फिर एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। छोटा होगा, बड़ा होगा, ये भविष्य पे डिपेंड करेगा, वो भविष्य हमको बताता है। सिंपल सी चीज हमको पता चल गई। चलो अब दूसरी चीज क्या पता करना होता है? ये तो पहली चीज होगी, नो योर ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरी चीज, मार्क लेवल्स। अब ये कौन से टाइम फ्रेम में करना चाहिए? मार्क लेवल करना है आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो फिर से वही बात समझा रहा हूं कि आपने एक तो क्या कर लिया कि अपने अकॉर्डिंग डे में, टाइम फ्रेम में आपने ट्रेंड देख लिया, वो भी पता चल गया आपको।
अब आपको क्या करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो दिन खत्म हो गया, मान लीजिए आज का दिन है, आज का दिन खत्म हो गया है, तो मैं आज के दिन के हिसाब से अपने दो ऊपर के रेजिस्टेंस, नीचे के दो सपोर्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर लूंगा, ड्रॉ। क्योंकि मुझे मान लीजिए इंट्राडे के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो मैं इस प्रकार से अपने लेवल ड्रॉ करूंगा। चलिए, तो हम बातें नहीं करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं और चलकर लगाते भी है लेवल। तो मैंने यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लिया, और क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है तो मैं अभी के लेवल को हटा देता हूं और कल के लेवल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैं आया, मैंने लेवल को 1 मिनट के लिए ये डिलीट कर दिया, ठीक है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आया और मैंने क्या किया, अभी ये सुपर ट्रेंड को भी हटा देता हूं और कल के हिसाब से ये लेवल्स जो है इनको ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, तो कल के लेवल क्या थे, ये देखिए, कल के लेवल पे हमको क्या दिख रहा है, एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो चलिए यहां पर आते हैं हम और ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से। आप नीचे सपोर्ट कितने दिख रहे हैं, तो हमको नीचे एक तो ये जो यहां तक गया था मार्केट, ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और एक और यदि सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर एक सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिए कि दो नीचे सपोर्ट बना ले सिर्फ और दो ऊपर रेजिस्टेंस बना ले, बहुत ज्यादा कचरा ना करे कि ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है। वो मार्केट जब खुलेगा और उन लेवल को क्रॉस करेगा तब हम अगले लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। समझना मेरी बात। क्या होता है, कई बार हम चार्ट के अंदर इतना खिचड़ी पका लेते हैं कि हमारी जो नजरें होती है फिर वो टिक नहीं पाती है चार्ट पर। जितने कम लाइन लगाएंगे, जितने जो चार्ट है उसको खूबसूरत रखेंगे, फ्री ऑफ माइंड रखेंगे, एकदम देखने में अच्छा लगे वैसा रखेंगे, तो आपको मजा आएगा। तो एक लेवल रेजिस्टेंस का ये लग गया, और एक और इसके ऊपर कोई लेवल था क्या, वो हम देख लेते हैं। तो एक ये वाला लेवल जरूर था, लेकिन यहां पर एक लेवल है, चलो इसी को लगाते हैं। ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस का लेवल था ऑलमोस्ट यहां पर, ये देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अब मार्केट अभी वहां पर आया नहीं है, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा। अब ये दो चीजें हो गई कि हमने दो क्या लगा लिए, दो सपोर्ट लगा लिए नीचे की ओर कि भैया यदि मार्केट नीचे आए तो सपोर्ट ले सकता है यहां से, बड़े सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, और दो रेजिस्टेंस के लेवल लगा लिए हमने ऊपर की साइड। अब अगली बात क्या हो गई, चलिए लेवल लगा लिए हमने, अब दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, इस बात को आपको याद रखना है, इस चीज को नहीं भूलना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने लेवल लगा के आ गए। अब तीसरी चीज क्या होगी कि मेक अ प्लान। सिंपल सी चीज है भैया। अब ये कब करना है, एक दिन पहले की ही बात कर रहा हूं मैं, एक दिन पहले ही आपको करना है। पहले ट्रेंड जानना है, फिर लेवल लगा के आना है। तीसरी चीज मेक अ प्लान। मेक अ प्लान मतलब क्या हुआ, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और सस्टेन कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, पहला प्लान। दूसरा, यदि मेरे लेवल पर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ और मेरे लेवल के आसपास कहीं है या किसी प्रकार से है तो मैं क्या करूंगा, और मार्केट यदि साइडवेज या जहां कल क्लोज हुआ था वहीं आसपास यदि ओपन हुआ है तो मैं क्या करूंगा। तो सिंपल सी चीज हो गई, गैप अप ओपनिंग हुआ कल के लेवल से और यदि ट्रेंड अप है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पर मार्केट को सस्टेन होने की इंतजार करूंगा। जितनी बार वो सपोर्ट पर आएगा मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर एक बाइंग की स्ट्रेटेजी अपनाऊं। जब यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और फिर गैप डाउन खोल रहा है तो मेरा क्या व्यू होगा कि मुझे रेजिस्टेंस मिले और वहां पर मैं सेल करूंगा, साइडवेज में मैं इंतजार करूंगा। अब कल के लेवल जो लगाए थे तो उसके हिसाब से यदि देखें, अब देखो लेवल लगाना है आपको 15 मिनट में, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए जब टाइम फ्रेम आता है तो वो आएगा आपका 5 मिनट। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, यदि आपको समझ में आता है तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये दो हमने सपोर्ट लगाए थे 15 मिनट में, ये और ये जो है हमने रेजिस्टेंस लगाए थे 15 मिनट के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मार्केट कैसे ओपन हुआ। सबसे पहले देखिए मार्केट यहां पे क्लोज हुआ था, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। समझना मेरी बात, मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद क्या किया मार्केट ने, पहले 5 मिनट में इस लाइन पर आकर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी। कौन सी लाइन, रेजिस्टेंस की लाइन। तो हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट में हमने जहां लाइन बनाई थी, मार्केट पहली कैंडल में उस कैंडल को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है मतलब वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग दी। अब हमने इंतजार किया। अब इंतजार कैसे करते हैं, ये सबसे मजेदार बात है और इसमें जादू है, मतलब ये चीज तो एकदम मैजिक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सुपर ट्रेंड की सेटिंग लगा सकते हैं 10-3 और 10-2। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने शायद किसी क्लास में नहीं बताया होगा आपको कभी भी, क्योंकि ये भी पर्सनल स्ट्रेटेजी है और कई बार मैं इसको यूज करता हूं। अब आप यहां पर 10 का 2 और 10 की 3 की सेटिंग लगा सकते हैं सुपर ट्रेंड की, और यही बहुत बढ़िया चीजें हम लोग गुरुकुल में भी सिखाते हैं। तो यदि आपने 1 मई वाली क्लासेस अभी भी ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 45 दिनों के लिए हम वो क्लास लेते हैं, रात को 1.5 से 2 घंटे चलाते हैं वो क्लास, और बहुत अंदर की बातें करते हैं। स्टॉक मार्केट की तो बातें करते ही हैं, लेकिन लाइफ की भी बातें करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर 10 का 3 की एक सेटिंग होती है
सुपर ट्रेंड की और 10 का 2 की सेटिंग होती है, दोनों को एक्टिव कर लिया, ऑन कर लिया, और मैंने देखा कि जब ये कैंडल बनी तो ये मेरे 10 का 2 10 का 3 क्या सिग्नल दे रहे थे मुझे, तो वो ग्रीन सिग्नल दे रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो बाइंग के लिए सिग्नल दे रहे थे मुझे। अब एक बात तो कंफर्म हो गई यहां पर कि मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया है। इसके अंदर और भी गहरी ट्रिक्स है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके अगली क्लासेस में कोशिश करूंगा कि बताते रहूंगा। यदि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा या आप लोगों ने 2-2.5 हजार कमेंट किए, यदि आपको चाहिए कि इसकी और डिटेल में जानकारी दूं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 2-2.5 हजार कमेंट आएंगे तो मैं और सीक्रेट बताऊंगा। तो अब यहां पर क्या हो गया कि मार्केट ने मुझे अपनी सेटिंग में, एक तो मैंने रेजिस्टेंस के लेवल पहले ही लगा रखे थे। देखो सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, अपने लेवल्स है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, सारी चीजें पता करके आ रहे हैं। और सेफ्टी के लिए हम लोग ने ये इंडिकेटर ऑन कर लिया। अब ध्यान से सुनना, मेरा रेजिस्टेंस के पास आया ये, इसने क्या किया कि यहां पर मेरे 10 का 2 और 10 के 3 की सुपर ट्रेंड की सेटिंग में भी पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है कि भैया अभी तो पॉजिटिव है। अब एक चीज मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो गई कि आज के दिन अभी की कंडीशन में मैं बेचने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। देखो लफड़ा कहां होता है, जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा होता है और आप नेगेटिविटी में जाते हैं तब आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना फिर ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं, आप गिल्ट फील करने लगते हैं, आप मार्केट से लड़ना चाहते हैं कि अरे यार मैंने तो ये सोचा था। ये चीज आपको ऐसे बचा लेगी कि अब आप कुछ भी हो जाए नेगेटिव ट्रेंड बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ट्रेड बनाएंगे ही नहीं नेगेटिव, आप पुट का ट्रेड लेंगे ही नहीं। आप पूरे टाइम ये सोचेंगे कि मार्केट सपोर्ट पर कब आ रहा है तब मैं बाय करूंगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, ये हो गया यहां पर, लेकिन अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब आपको क्या करना है, सबसे सीक्रेट की बात अब मैं आपको बताता हूं। अब आपको आना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये आ गए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और सबसे मजेदार बात ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, अब देखिए वापस से यदि 1 मिनट में भी आप 10 का 2 और 10 के 3 की सेटिंग लगाएंगे सुपर ट्रेंड की, तो सेम वो बताएगा। देखो यहां पे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है अभी हमको, आपकी रेजिस्टेंस की लाइन यहां पर लगी हुई थी। बड़े टाइम फ्रेम में वो कब तोड़ती है, कैसे तोड़ती है, और स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं आपके। यदि आपको सीक्रेट जानना है तो सीक्रेट ये है कि 5 मिनट में आप आके रुके, एक चार्ट पर वो लगा हुआ है उसको आप देख रहे हैं, और 1 मिनट के अंदर आप आते हैं। जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस होते हुए देखते हैं और वहां पर मार्केट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सस्टेन कर रहा है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में आता है, उसको रख के इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो ट्रेड है कितना ज्यादा सफल रहा। इन दोनों ग्रीन लाइन के नीचे मार्केट कभी नहीं आया। ये बात आपको समझने की कोशिश करना है। अब यहां पर क्या हुआ, पहली बात तो आपको पुट का ट्रेड लेने से आपकी मानसिकता को रोक लिया। मतलब आप एकदम आपके व्यू क्लियर है कि मैं कुछ भी हो जाएगा पुट के ट्रेड तो नहीं बनाऊंगा अंटिल मार्केट नेगेटिव होगा या रिवर्स होगा। तो अभी मार्केट कहीं से कहीं तक भी आपको नेगेटिव लग रहा है क्या? भैया नेगेटिव होगा ना तो सबसे पहले वो इन 2 लाइनों को तोड़ेगा। जैसे यहां पर इसको तोड़ता है, लेकिन ये हायर हाई हायर लो, तो हम यहां भी पुट का ट्रेड नहीं बनाते। इसकी और भी सीक्रेट है, यदि वही कह रहा हूं, यदि आप जानना चाहते हैं तो या तो 1 में वाली क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप ऐसे ही एकदम फोकस्ड होकर स्टडी कीजिए। तो जैसे ही आपको यहां पर दिखा कि भैया इस वाली ग्रीन लाइन जो कि मेरा रेजिस्टेंस थी, यहां पर बहुत देर तक नहीं तोड़ रहा था, करीबन 4-5 मिनट नहीं तोड़ा 1 मिनट में, और जैसे ही तोड़ा आप यहां पर एक अपना स्टॉप लॉस जो भी आप मैनेज कर सकते हैं उसको लेके इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। अब और सीक्रेट की बारी आती है कि मार्केट गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, और या फिर साइडवेज रहा, तो आप कैसे उसको ट्रिकी, कितना ट्रिकी बना दिया। 15 मिनट में हमने लाइन लगा के आए, 5 मिनट में हम देख रहे थे मार्केट को, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट समझ में आ गया। 1 मिनट के अंदर जाके हम उन लाइंस को कब टूट रही है तो हमको छोटा स्टॉप लॉस लेके एंट्री मिलती। और आप डायरेक्ट मत करिए इसको, आप काफी दिनों तक इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, प्रैक्टिकल मार्केट में आइए, बहुत कम कैपिटल के साथ आप इसको टेस्ट कीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपको करना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे इस चीज को। चलो अगली चीज क्या है कि न्यूज इंपैक्ट भी आपको ध्यान देना होता है। ध्यान से समझिए आप कैसे न्यूज इंपैक्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट। जैसे अब ये वाली जो आज कैंडल बनी है उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ये आज मार्केट चल रहा है लाइव, मैंने डे की कैंडल लगाई। अब जो मेरे को लगता था इतने दिनों से, या लग रहा था ये 7-8 दिनों से, क्या लग रहा था कि यहां पर मार्केट जो है रजिस्ट कर सकता है और वापस से एक नीचे की रेड कैंडल बना सकता है। देखो क्यों लग रहा था, क्योंकि यहां पर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया है ना, अब लोअर हाई बना के लोअर लो वापस बनाने जाता, सिंपल सा लॉजिक ये था। लेकिन अब क्योंकि फिबोनाची के 50% को ये ब्रीच कर गया, क्रॉस कर गया, तो हमारे लिए मार्केट अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आ गया है। इतनी बात सिंपल है। लेकिन ये आज इतनी बड़ी कैंडल बनी क्यों? करीबन 1% का मूव दिया है मार्केट ने। 1% का मूव दिया क्यों बनी ये कैंडल? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये है थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट।
कल यदि आपने, जिस दिन ये वीडियो आएगा तो तारीख नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, 28 तारीख है, तो आप 27 तारीख का जो है डाउ जोन्स की कैंडल को देख के आइएगा। फिर से बता देता हूं, आप 27 मार्च 2024 का, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, 27 मार्च की आप लोग डाउ जोन्स जो कि अमेरिकन मार्केट होता है उसकी कैंडल को देख के आइएगा कि उसमें क्या हुआ था। ये जो इंपैक्ट पड़ा है ना, ये वाला जो इंपैक्ट आपको दिख रहा है, ये जो 1% की कैंडल दिख रही है ना, ये इंपैक्ट है थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के कारण, ग्लोबल न्यूज के कारण, ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण। तो क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट यदि पॉजिटिव है ना, यूएस मार्केट यदि पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दे रहा है, यदि वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो हमारे मार्केट में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती ही है। ठीक है, तो एक तो ग्लोबल न्यूज का बहुत फर्क पड़ता है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उसी दिन पड़ा है, तो मैं आपको समझा सकता हूं ये, या समझा रहा हूं। कई बार डोमेस्टिक न्यूज का भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, न्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज होगी इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज होता तो हो सकता था मार्केट नीचे आएगा, इसलिए न्यूज का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसी जैसे ग्लोबल न्यूज रहती है वैसे ही हो सकता है कोई डोमेस्टिक न्यूज हो, घरेलू न्यूज, इंडिया की कोई ऐसी न्यूज हो जो कि स्टॉक मार्केट के क्रय विक्रय करने वाले लोगों को लगता है कि यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव होगी तो लोग खरीदेंगे, नेगेटिव होगी तो बेचेंगे लोग। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कंपनी की न्यूज भी आपको पता होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक कोई शेयर की न्यूज भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई बहुत बड़ा घोटाला पकड़ाया या किसी के ऊपर कोई केस लगा, अब उस स्पेसिफिक दिन आपने यदि वो स्टॉक लेने का सोचा या ले रखा है और आपको उनकी न्यूज के बारे में नहीं पता है, हाँ लॉन्ग टर्म लेके रखा है और आपको उस कंपनी पे भरोसा है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके फंडामेंटल क्लियर है यदि तो। लेकिन यदि आपने स्विंग ट्रेड के लिए ले रखा है और कोई ऐसी न्यूज आती है या फिर कोई रिजल्ट आता है, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान बनाकर रखना पड़ता है या रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि आपको पता चले कि भैया वो कंपनी कर क्या रही है। तो न्यूज के बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं इसमें, ग्लोबल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज और कंपनी से रिलेटेड न्यूज को आपको ध्यान देना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। और लास्ट चीज क्या है जो आपको ध्यान देना चाहिए, सेकंड लास्ट, सॉरी, एंट्री, एग्जिट और पेशेंस कहां पर रखना है। देखो अब ये सारी चीजें तो समझ लें, आपको पता होना चाहिए कि कहां ट्रेड लेना है, कहां एग्जिट मारना है, और एग्जिट भी दो प्रकार की होती है। यदि आपको फायदा हुआ तो कहां एग्जिट मारना है, और यदि आपको नुकसान होने लगा तो कहां एग्जिट मारना है। कई बच्चे इस पॉइंट को समझ ही नहीं पाते हैं। इस बात को समझिएगा कि एग्जिट कहां करना है, एग्जिट कहां करना है। तो दो प्रकार की एग्जिट होती है, एक लॉस में एग्जिट होती है और एक प्रॉफिट में एग्जिट होती है। लॉस में जब एग्जिट होती है तो जीरो करके आपको एग्जिट नहीं मारना होता है, आपको स्टॉप लॉस लेके एग्जिट मारना होता है। तो लॉस में कब एग्जिट करना है ये भी पता होना चाहिए। और जब आपको फायदा होता है तो आपको फायदे में भी ऐसा नहीं है कि बैठे ही रहे, कई लोग ऐसा होता है बैठे ही रहे, प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहे, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो भैया भगवान को यदि प्रसाद चढ़ाया तो थोड़ा भोग खुद खाना पड़ेगा, प्रसाद भी चढ़ाना पड़ेगा, भोग भी खाना पड़ेगा, प्रसाद भी खाना पड़ेगा, दोनों चीजें करना पड़ेगा। तो फायदा होगा तो कब एग्जिट मारोगे और नुकसान हुआ तो कब एग्जिट मारोगे ये पता होना चाहिए, और कहां पर पेशेंसफुली वेट करना है। तो अब मैं इसको भी प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि आज के दिन में यदि मैं अपना इसको 1 मिनट के अंदर लेके जाऊं, तो यहां पर मैंने यही समझाने की आपको कोशिश की कि जब मार्केट यहां पर आज ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, और जब तक देखो 1 मिनट की पहली कैंडल में क्या हुआ, ये जो हमने रेजिस्टेंस का लेवल लगाया था इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। सिंपल सी बात है। अब 1 मिनट हो गया, 2, 3, 4, 5, 6वें मिनट के अंदर उसने उस रेजिस्टेंस की लाइन को वापस क्रॉस किया जहां से वो रेजिस्ट ले रहा था। तो हमने क्या किया, शुरू के 5-6 मिनट जो है हमने वेट किया, इंतजार किया कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका व्यवहार कैसे है, और उसका व्यवहार देखकर फिर हमने कोई भी प्लान बनाया या प्लान ऑफ एक्शन बनाया। अब होता क्या है, कई लोग पेशेंस बिल्कुल नहीं रखते हैं। जैसे ही मार्केट में पहली कैंडल बनी, लोग क्या करने लगते हैं, उसमें कोई ना कोई एंट्री बनाने लगते हैं, कोई ना कोई हरकत दिखाने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपको सब्र रखना है, कहां पर आपको एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट लेना है, फायदा कब होगा, नुकसान कब होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से पता होना चाहिए। और लास्ट चीज, कितना टाइम देना है मार्केट को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या होता है, कई लोग, भैया आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको दिन भर देना है या मॉर्निंग में एक या नून में एक ट्रेड लेना है। ये बात भी क्लैरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और फिर गिल्ट में फील करते रहते हैं, गिल्ट फील करते रहते हैं, अरे यार मैंने तो ट्रेड नहीं लिया, अरे यार मैंने तो मार्केट को देखा ही नहीं। आप एक काम पर जब तक फोकस अच्छे से नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार में एक काम पर अच्छे से फोकस कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे काम पर अच्छे से फोकस कीजिए। यदि आपका फोकस डिवाइडेड रहेगा, बटा हुआ रहेगा, आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं बन पाएंगे। इस बात को कृपया आप याद रखिएगा। याद रखने के साथ साथ मुझे एक और बात याद आई कि हमारा जो मई का स्पेशल ऑफर है जो कि 60% ऑफ के साथ चल रहा है, तो वो 3999 में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 45 डेज की क्लास होती है
और करीबन करीबन फिर 2-3 महीने कोई भी क्लास नहीं बनती है, तो ये लास्ट मौका होता है आप लोगों के लिए यदि आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि कई लोग क्या होता है फिर ऑफर देख नहीं पाते हैं, बाद में क्लास ज्वाइन करने के बारे में कहते हैं जब तक क्लास काफी आगे निकल चुकी होती है, और फिर 1.5 से 2 महीने कोई क्लासेस नहीं होती है। तो इसलिए जिस भी भाई बहन को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने एप्लीकेशन का भी लिंक है नीचे, आप पहले कोर्स ले लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए और 1 मई का वेट कीजिए। और कोई भी दिक्कत आए तो हमारा जो वेबसाइट है वहां पर हमारी टीम का नंबर है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे मेन चीज है कि इतनी ज्यादा सीक्रेट वाली चीजें और डिटेल में आपको यदि पढ़ना है, यदि मुझसे जानना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम 2-2.5 हजार कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीजें आपको पसंद आ रही है, आपको और चाहिए, तो हम लोग और ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।